बहराइच भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसका फारसी शब्द में बहर से निकला एक शब्द है जिसका मतलब है समुद्र। ये ऐतिहासिक रूप से कोसल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बहराइच का प्राचीन इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा है। ये गोंड भर और थारू जनजातियों का घर भी रहा है। प्रसिद्ध सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह भी यही है। इनकी मृत्यु 1033 में बहराइच में युद्ध करते हुए हुई थी। बहराइच जिले की सीमा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती है। ये तराई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। जिले में कई नदियां बहती हैं जो कि जल संपन्न है। यहाँ गन्ना, गेहूं, चावल, दलहन की खेती अच्छी खासी होती है। उत्तर में नेपाल बर्दिया जिला, पूर्व में श्रावस्ती, दक्षिण में गोंडा और पश्चिम में सीतापुर और खीरी है। यहाँ 6 तहसील हैं जिसमें बहराइच, महसी, नानपारा, कैसरगंज, मिहीपुरवा या फिर मोती और पयागपुर हैं। साक्षरता बात की जाए तो काफी निराशाजनक है जो कि 49.32% है। पुरुष इसमें 58.72% है और महिलाएं 39.03% है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 34,78,257 है जिसमें पुरुष 18,40,000 और महिलाएं 16,38,000 हैं। लिंगानुपात की बात की जाए तो ये भी थोड़ी हैरानी भरी है क्योंकि 1000 पुरुषों पे 890 महिलाएं ही हैं। इसके साथ क्षेत्रफल अच्छा खासा है। 5,237 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नदियां घाघरा, सरयू, शारदा, राप्ती और सुई नदी बहती है। भाषा हिंदी। स्थानीय बोली की बात की जाए तो यहाँ अवधी, उर्दू, भोजपुरी और कुछ थारू भाषा भी बोले जाते हैं। आरटीओ कोड यानी वाहन पंजीकरण यूपी 40 है। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश आप देख पाएंगे। यहाँ पर महिलाएं पारंपरिक साड़ी घूंघट में रहती हैं। मेले और धार्मिक त्योहारों में सामूहिक रूप में लोग भाग लेते हैं। आधुनिकता ने यहाँ भी पांव पसारे हैं तो आधुनिक कपड़े और वेशभूषा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। खान पान की बात की जाए तो यहाँ गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, पूड़ी, खीर, मालपुआ, सत्तू, दही, घी विशेष तौर पर खाने पीने वाले व्यंजनों में से एक है। चाय, शरबत, गुड़ यहाँ पर प्रचलन में है। यहाँ पर आपको कई तरह के मेला भी देखने को मिलेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम बहराइच का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कतरनिया घाट बहराइच जिले में स्थित एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये शारदा नदी के किनारे फैला हुआ है। नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। ये अभ्यारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और इसकी गिनती भारत के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र में होती है। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, हाथी, गंगेटिक, डॉल्फिन, सांभर, बारहसिंगा आदि कई तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। शारदा नदी और अन्य छोटी धाराओं की वजह से ये दलदली और जल समृद्ध है। ये एनवायरमेंटल लवर और वन्य जीव फोटोग्राफी के लिए एक स्वर्ग वाला अनुभव देगा। जंगल सफारी, बोट राइडिंग, ट्रैकिंग जैसे रोमांचक अनुभव आप यहाँ पर ले पाएंगे। WWF और वन विभाग द्वारा कई संरक्षण परियोजनाएं यहाँ पर की जा रही हैं। अक्टूबर से मार्च तक घूमना यहाँ पर अच्छा माना जाता है। अगला जो स्थान इसे सैयद सलार मसूद गाजी दरगाह शरीफ के नाम से जाना जाता है। बहराइच की ये दरगाह सूफी संत और योद्धा सैयद सलार मसूद गाजी की समाधि है। इनका जन्म 1015 में हुआ। वे महमूद गजनी के रिश्तेदार भी माने जाते हैं। 1033 में उन्होंने बहराइच में लड़ते हुए वीरगति पाई और यहीं उनका मकबरा भी बना है। ये स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स मेला लगता है जिसमें दूर दूर से लोग हाजिरी लगाते हैं। यहाँ आने वाले लोग श्रद्धालु चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। दरगाह परिसर शांत, आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरा है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी सच्चे दिल से मुराद मांगता है उसकी मुराद पूरी जरूर होती है। दरगाह गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देता है। ऐतिहासिक और सांप्रदायिक सौहार्द का इसे प्रतीक माना जाता है। अगला जो स्थान है इसे मरी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। मरी माँ मंदिर बहराइच जिले का प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। ये मंदिर देवी मरी माता को समर्पित है जिन्हें स्थानीय लोगों
ने आपदाओं की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा है। मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ है और ये अटूट आस्था का केंद्र भी है। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा पाठ मेला आयोजित होता है। भक्त देवी को चुनरी नारियल मिठाई चढ़ाते हैं। कहा जाता है जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से मानता है या फिर मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। देवी के दर्शन दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं, विशेषकर बिहार और नेपाल से भी। मंदिर परिसर साफ सुथरा वृक्षों से घिरा हुआ है, जिससे आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह धार्मिक श्रद्धा के साथ अन्य स्थानीय संस्कृति की विश्वास को और भी मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता।